पर पता लगा कि यथार्थ लिखने वाले एक और लीलाओं पर लेखनी चलाने वाले अनेक। तो उन्होंने अपनी बातों को सत्य सिद्ध करने के लिए क्या किया, यथार्थता वाले ग्रंथ में भी मिलावट कर दी। और इसका परिणाम क्या हुआ कि जो महाभारत केवल 8000 श्लोकों के साथ लिखा था महर्षि वेदव्यास ने, उनके शिष्य वे शंपायन जी ने उसको 10,000 तक पहुंचा दिया। राजा भोज के समय में वो 25,000 तक पहुंच गया और आज महाभारत में 90,000 से ऊपर श्लोक। इतनी मिलावट। और वेद को छोड़कर के ये मिलावट प्रत्येक ग्रंथ में की गई। लेकिन जो विद्वान व्याकरण के, निरुक्त के, निघंटू के ज्ञाता है, वो हर किसी की लेखन की एक शैली होती है, उस शैली से पहचान लेते हैं कि यहाँ पर कहाँ सत्य है और कहाँ मिलावट है। तो मेरी माताओं बहुत मेहनत की है, बहुत पुरुषार्थ किया है विद्वानों ने, तब जाकर के ये सच्चाई को इन ग्रंथों तक पहुंचाया है। जो मेरे सामने रामायण रखी है स्वामी जगदीशानंद जी की, लेकिन आज भी कपोल कल्पित लीलाओं वाले ग्रंथों का प्रचार ज्यादा है और इन वास्तविक ग्रंथों का प्रचार कम। आर्यों, ग्रंथों को लेकर के हमें भी सड़कों पर ऐसे ही निकलना पड़ेगा जैसे स्कोन वाले गीता लेकर के निकले हुए। संकल्प करो कि घर घर तक सत्यार्थ प्रकाश पहुंचा दे, घर घर तक हम वास्तविक ग्रंथों को पहुंचा दे। घर में सब नहीं पढ़ेंगे पर कोई तो पढ़ेगा। और किसी ने भी पढ़ लिया और स्वामी सर्वदानंद जी महाराज की तरह उसकी समझ में आ गया तो जीवन बदलने में देर नहीं लगेगी। वो व्यक्ति फिर लीलाओं की तरफ नहीं भागेगा, चमत्कारों की तरफ नहीं भागेगा, वो वास्तविकता की तरफ भागेगा। और वास्तविकता क्या कहती है, आइए चलते हैं। जिस समय मुनि विश्वामित्र श्री राम जी को लेकर के अपने साथ गए थे, सरयू नदी के तट पर प्रथम रात्रि व्यतीत करते हुए अगले दिन प्रातःकाल संध्या आदि करके आगे बढ़ गए। और कहते हैं जब उन्होंने वनों में प्रवेश किया तो एक जगह एक बहुत भयानक वन का आना और ताड़का नाम की राक्षसी के साथ में पहली मुठभेड़ होना। किसकी? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सुनना जरा ध्यान से। जिन लोगों ने ये कविताएं गढ़ डाली, ये वाक्य बना डाले कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अरे भगवान राम तो 16 वर्ष की आयु से तैयार हो गए थे। ये पहली मुठभेड़ थी ताड़का नाम की राक्षसी के साथ। उस समय श्री राम की आयु कितने वर्ष की थी? 16 वर्ष। और कहते हैं जब ताड़का नाम की राक्षसी के साथ में उनकी मुठभेड़ हुई और मुनि विश्वामित्र ने उसका सारा इतिहास सुनाया तो श्री रामचंद्र जी उसकी दुष्टता को सुनकर के, उसकी आतंक को सुनकर के उसके साथ युद्ध करते हैं। पर युद्ध करते करते भी श्री राम के मन में एक भय है कि भले ही राक्षसियों पर है तो एक नारी। और सुनो, राक्षसी कोई अलग से नहीं होती कि उसके सींग निकले हुए होते हैं। हमारे अंदर देवता भी है और हमारी अंदर, जोर से बोलो, एक बेचारी बीमार सास जिसको पूरे शरीर में लकवा मार गया हो और उस सास को बहू बार बार आकर के थप्पड़ मार रही है और फिर उसे हाथ पकड़ के घसीट के और चारपाई से नीचे गिर रही है। बताओ वो राक्षसी से कम है क्या? वो तो जब उसके बेटे को शक हुआ, उसने सीसीटीवी कैमरा लगवाया
और जब सीसीटीवी कैमरे में उसकी उस पत्नी की हरकत सारी कैद हुई, तब उसे पता लगा कि मेरी मां पर अत्याचार तो मेरी पत्नी करती है। तब उसने बयान दिया था, ये पत्नी नहीं है, ये राक्षसनी है, मैं नहीं चाहता इसके साथ रहना, इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। हमारे ही अंदर है। राम जी सोच रहे तो नारी में से कैसे मारो। मुनि विश्वामित्र कहते, राम सुनो, धर्म की रक्षा करने वाला जो सच्चे क्षत्रिय है, ध्यान से सुनना, आप भी क्षत्रिय बैठे हैं सब, और मेरी इस बात को बहुत गहराई के साथ सुनना। जो मुनि विश्वामित्र भगवान राम से कहते, राम धर्म की रक्षा करने वाला क्षत्रिय यदि भावुकता में बह करके किसी दुष्ट को माफ कर देगा, आतंकी को माफ कर देगा, तो इससे धर्म घटता है और अधर्म हमेशा पनपता है। यदि अधर्म का नाश करना है और धर्म का ध्यान रखना, ध्वज लहराना है, तो दुष्ट को तुरंत मृत्यु दंड दे करके वहीं के वहीं समाप्त कर देना चाहिए। और मुनि विश्वामित्र ने प्रेरणा दी और श्री राम ने खींच करके तीर मारा, ताड़का पड़ी रह गई भूमि पर एक ही तीर। ओ मेरी माताओं, हमसे यही तो गलती हो गई। आगरा के मेले में अकबर की गर्दन पर कटार तो रख दी किरणमयी ने, पर माफ करके छोड़ दिया। 17 बार मोहम्मद गोरी की गर्दन थोप पृथ्वीराज चौहान की हाथ में, पर माफ करके, जोर से बोलो, छोड़। ये गलती तो हमसे बहुत बार हुई, हमसे बहुत बार हुई, लेकिन उनसे एक बार भी अपनी महापुरुषों से हम शिक्षा नहीं ले पाए। और जो जाति अपने इतिहास से शिक्षा नहीं ले सकती, वो जाति मिट जाती है। शिक्षा क्यों नहीं ली? क्योंकि हमने लीलाओं में विश्वास किया। लीला लीला लीला, लीलाओं के नाम पर भगवान राम के पौरुष को, उनके वीर्य को, उनकी वीरता को हमने सबको ठुकरा दिया। वो तो लीला कर रहे थे साहब। अगर ये हिंदू जाति लीलाओं पर विश्वास न करती तो भगवान राम के इस प्रसंग से शिक्षा लेती। दुष्ट हाथ में आए तो उसे जाने मत। और ये काम कौन कर रहा है? एक सन्यासी। सन्यासी जो दया की प्रतिमूर्ति होता है, पर सन्यासी चलती फिरती अग्नि भी होता है, जो अपने विचारों की अग्नि से दुष्टों को भस्म करवाने का काम करता है। एक सन्यासी ने एक क्षत्रिय को प्रेरणा दी और ताड़का का वध करवा दिया। इसी तरह आश्रम में ले जाकर के यज्ञ की रक्षा करने के लिए खर और दूषण, ध्यान रखिएगा, मारीच और सुबाहु, इसी प्रकार से मारीच और सुबाहु का वध करवाया। और कहते हैं जब उनके यज्ञ की रक्षा हो गई, मुझे बहुत जल्दी जल्दी में चलना पड़ रहा, तो ये कोई 1 महीने या 2 महीने की बात नहीं थी। पूरे के पूरे मेरी माताओं 10 वर्ष लगे। पता लगा 15 से 16 वर्ष की आयु में आए थे और 10 वर्ष मुनि विश्वामित्र के साथ रहे हैं। कितने वर्ष हो गए? 25। और मेरी माताओं कहते हैं जब अयोध्या को चलने की तैयारी कर रहे थे तो मुनि विश्वामित्र को मिथिला नरेश महाराज जनक का एक संदेश प्राप्त हुआ। और संदेश क्या था? वीर्य सुलकेति में कन्या, मेरी जो वीर्य सुलका वर्धस्थ पुत्री है, कौन? माता सीता को वैदेही भी कहते हैं, क्योंकि जनक जी को विदेहराज कहा जाता था।
उन्हें जानकी भी कहते हैं क्योंकि उन्हें जनक कहा जाता था, और मेरी माताओं उन्हें मैथिली भी कहा जाता है क्योंकि वो मिथिला देश की रहने वाली थी जो इस समय नेपाल में है, और सीता उनका नाम था। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि माता सीता का जन्म घड़े से हुआ था। मेरी माताओं एक बात बताना, अगर बच्चे को पेट के अंदर ही ऑक्सीजन कम मिले तो क्या बच्चा जीवित रह पाता है? जोर से बोलो, नहीं रह पाता ना। अब कोई नवजात बच्ची जिसका जन्म हुआ और हमने उसे घड़े में दबा दिया और पता नहीं कब दबाया है, ये भी नहीं पता, और पता लगा कोई राजा हल चला रहा है और वो उसको मिल रही है, वो इतने वर्षों बाद भी जीवित निकल गई। आप बड़ी आसानी से कह सकते हो ये लीला है, पर मेरी माताओं महर्षि वाल्मीकि ने ऐसी किसी भी लीला का कोई वर्णन, जोर से बोलो, उन्होंने कहीं पर भी नहीं किया। वो तो क्या कह रहे हैं कि ताइत जनक तनिया ये सोई धनुष जही कारण होई। जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, वीर्य सुलकेति में कन्या, मैं अपनी कन्या, मेरी ज्येष्ठ पुत्री जो मेरी धर्मपत्नी योगिनी के गर्भ से पैदा हुई है, माता सीता जी की माता के 3 नाम थे, उन्हें सुनैना भी कहते थे। महर्षि वाल्मीकि ने उनका एक नाम योगिनी भी बताया है और उनको धरणी भी कहा जाता था। मुझे लगता है धरणी शब्द से ही ये भ्रांति पैदा हो गई कि सीता जी धरती से प्रकट हुई थी, पर मेरी माताओं धरणी धरती का तात्पर्य नहीं है, धरणी उनकी माता जी को कहा जाता था। जैसे भीष्म पितामह का जन्म गंगा नदी से नहीं, गंगा नाम की नारी से हुआ था, ऐसे ही माता सीता का जन्म धरती से नहीं, धरणी माता के गर्भ से हुआ था, योगिनी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उनको वीर्य सुलका कहा गया। और अकेली नहीं थी, उनकी दूसरी भी सगी बहन थी, कौन? उर्मिला। 2 पुत्री थी, पर भ्रांति चला दी और हमने मान ली लीला। लेकिन कहते ना सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तुलसी बाबा ने महिमा मंडन किया, लीलाएं कही, लेकिन उन लीलाओं में भी कहीं ना कहीं सच अपने आप बाहर आ गया। तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। ये जो जनक की वीर्य सुलका पुत्री है, ये धनुष यज्ञ इसी के कारण तो हो रहा है। इसका मतलब माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था। स्वयंवर का अर्थ क्या था? जहां स्वयं से वर का, जोर से बोलो, चयन किया जाए। पर यहां तो जनक जी ने पहले से ही विचार कर लिया था। उनके पास में एक शिव का धनुष, शिव नाम के प्रतापी राजा, और उनका धनुष पिनांग। जैसे अभी जो नई संसद बनी और उसमें दंड को स्थापित किया गया, वो कब का हमारा, ऐसे ही शिव नाम के प्रतापी राजा का पिनांग एक धनुष था जो महाराज दशरथ जनक जी के पास था, बड़ा अद्भुत। और महाराज जनक जी ने कहते हैं माता सीता की योग्यता और गुणवत्ता को देख करके ये विचार कर लिया था, जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा के अपनी वीरता को सिद्ध करेगा, मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो जो संदेशा लेकर के आए वो कहते हैं मिथिला में एक बहुत बड़ा धनुष यज्ञ हो रहा। मिथिला नरेश ने आपको आमंत्रण दिया, आप शीघ्र अति शीघ्र पधारे। मुनि विश्वामित्र कहते हैं हे राम, मैं चाहता हूं उस धनुष को तुम भी देखो। क्यों?
क्योंकि मुनि विश्वामित्र ने स्वयं ही श्री रामचंद्र जी को कई प्रकार के अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए। बला अति बला जैसी विद्याओं के यौगिक क्रियाओं के बारे में उनको बताया। इससे पता चलता है कि मुनि विश्वामित्र की अस्त्रों शस्त्रों शास्त्रों में भली प्रकार से रुचि थी। वो कहते हैं, हे राम, मैं चाहता हूं तुम भी उस धनुष देखो। इस उद्देश्य से राम और लक्ष्मण दोनों को लेकर के चल पड़े। मार्ग में मेरी माताओं जो भी आश्रम दिखता था, भगवान और राम लक्ष्मण को उसके बारे में बताते जाते थे मुनि विश्वामित्र। एक जगह एक आश्रम आया और कहते हैं, उस आश्रम को देख करके श्री रामचंद्र जी ने पूछा, मुनिवर, ये बड़ा भव्य आश्रम है, बड़ा रमणीक, किसका है ये? मुनि विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, एक समय में ये गौतम ऋषि का आश्रम होता था, लेकिन अब केवल इस आश्रम में उनकी धर्मपत्नी रहती है जिसका नाम है अहिल्या। एक समय की घटना है, अहिल्या बड़ी सुंदर थी। उसके रूप पर इंद्र नाम का एक व्यक्ति मोहित हो गया। इंद्र से तात्पर्य स्वर्ग के राजा से ही मत लेना। इंद्र नाम बहुत के हुए हैं, पुराणों में तो बहुत सारे इंद्र हैं। इंद्र परमात्मा को भी कहते हैं, इंद्र आत्मा को भी कहते हैं। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता उसे भी इंद्र कहते थे। जो अपने ऐश्वर्यों को बढ़ा लेता उसे भी इंद्र कहते थे। इसलिए इंद्र नाम के अनेक व्यक्ति हुए होंगे। कोई व्यक्ति रहा होगा जिसकी कुदृष्टि अहिल्या पर थी। कहते हैं वो केवल और केवल यही प्रतीक्षा करता था किसी दिन गौतम ऋषि बाहर जाए तो जो मेरी कामना है मैं उसे पूर्ण करूं। कामना तो क्या थी, वासना थी। ऐसा कोई अवसर जब नहीं मिला और जिसकी वासनाओं ने उसे अंदर से जगड़ रखा था, बार बार जिसकी बुद्धि उसी दुष्ट कर्म को करने में प्रवर्तित होती थी, एक दिन उसने एक चाल चली। प्रतिदिन गौतम ऋषि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए जाते थे। कहते उसने अर्धरात्रि में ही कुछ ऐसी ध्वनि की जिससे गौतम ऋषि को भ्रांति हुई। वो उठ करके चल पड़े और इंद्र चुपके से आश्रम में घुस गए। यहां पर महर्षि वाल्मीकि ने अहिल्या का भी दोष माना है, पर कहते हैं जब गौतम ऋषि अर्ध मार्ग तक चले गए और सूर्य की कला को देख करके उन्हें भान हुआ कि अभी अर्धरात्रि है, ये ब्रह्मकाल तो नहीं है, वो वापस आ गए। उनका वापस आना जैसे ही इंद्र के कानों में पड़ा, वो तुरंत भागा। उसे भागते हुए गौतम ऋषि ने देख लिया तो कहते हैं कि किसी की पत्नी पर कुदृष्टि डालने वाले, तेरा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए। तू जिस वीरता जिस पौरुष पर गर्व करता है वो तेरी नष्ट हो जाए, मैं तुझे ये श्राप देता हूं। और श्राप कोई ऐसी शक्ति नहीं होती जो किरणों के रूप में हाथों से निकलती हो। मेरी माताओं, जब हम किसी की आत्मा को कष्ट दे देते हैं और उसकी आत्मा से जो आह निकलती है, कहते ना भगवान बस किसी की हाय ना लगे, आ ना लगे, यही तो है। जो व्यक्ति व्यभिचारी मानसिकता का होगा उसका पौरुष तो अपने आप नष्ट हो ही जाएगा। और कहते हैं अहिल्या के हावों भावों को देखकर भी गौतम ऋषि समझ गए तो अपनी पत्नी का त्याग करके गौतम ऋषि चले।
कभी कभी होता है व्यक्ति भावनाओं में बह करके गलती कर देता है, पर उसने अपनी गलती का एहसास बाद में होता है। और जो मैं प्रातःकाल कह रही थी, या तो कोई गलती करता नहीं था और गलती होती थी तो उसका प्रायश्चित करते थे, भविष्य में ये गलती, जोर से बोलो। मेरी माताओं मुनि विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, पति के द्वारा त्यागी गई वो अहिल्या वर्षों से इसी वन में रह करके तप कर रही है। ओ मेरी माताओं, यहां कहा जाता है कि आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि का विशेषी। कहते हैं कि आश्रम में एक शिला को देख करके, ये बाबा तुलसीदास ने लिखा, और तब राम ने पूछा। अब शिला का तात्पर्य क्या है? पत्थर, यही होगा ना? शिला के माने, जोर से बोलो, पत्थर। पत्थर के माने जड़ता। निवेदन कर दूं, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, पति के द्वारा त्यागी गई वो अहिल्या चिरकाल से यहां पर तप कर रही है, भूमि पर बैठ। मेरी माताओं, जरा विचार करना, आपने भी कई बार देखा होगा, अगर किसी के पति की मृत्यु हो जाए या पति चला जाए, कई बार महिलाएं जो हैं आसपास बैठ करके उसे जल पिलाती हैं, पर वो जल, जोर से बोलो, नहीं पीती। उसे भोजन खिलाती है, पर वो भोजन, जोर से बोलो, उसे रुलाने की कोशिश करती है, वो रोती भी नहीं। उसे बुलवाने की कोशिश करती है, वो बोलती भी नहीं। तो माताएं क्या कहती है? ये तो बिल्कुल दुख में, जोर से बोलो, पत्थर हो गई। अब पत्थर सी हो गई है और बिल्कुल ही पत्थर हो गई है, अंतर है कि नहीं है दोनों बातों में? यहां महर्षि वाल्मीकि के शब्दों पर ध्यान देना। चिरकाल से भूमि पर बैठी हुई वो तप कर रही है, माने के वो बिल्कुल शिला के समान बैठी है, कठोर तप कर रही है, हिल नहीं रही है। हिलने का मतलब ये नहीं कि एक स्थान से उठी नहीं, नहीं, उस जगह से नहीं। कहते ना, मैं इस जगह से हिलूंगा नहीं, बोलते कि नहीं बोलते? ये तात्पर्य था, ना कि अहिल्या पूरी पत्थर की बन गई। कहते हैं जब श्री राम ने ये सुना कि वो तप कर रही हैं, तो महर्षि वाल्मीकि से क्या कहते हैं? हम उनके दर्शन करना चाहते। मुनि विश्वामित्र जी उनको ले गए, और मेरी माताओं, मैं तो नहीं कह रही, क्या कहा कि गौतमम से दर्शनार्थ प्रविशन्ते महान्, सुपति स्त्री स्थिरो वर्ण विवर्णाय वंदनो भव। निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने कि लोकेरपि समागश्य दुनिरीक्षया सुरासुरै, राघवो तु ततस्तस्या पादो जग्रहुतर्म। राम और लक्ष्मण ने मुनि विश्वामित्र के साथ आश्रम में प्रवेश किया, और लंबे काल से तप करती हुई अहिल्या के जब चेहरे के ओज और तेज को देखा, तो चेहरे से ही वो तेज टपक रहा था, जिसको देख करके लगता था ये कोई बहुत बड़ी तपस्विनी। मेरी माताओं, तुलसी बाबा तो कहते हैं पैर लगा दिया रामचंद्र जी ने तो अहिल्या फिर स्त्री बन गई। परो भरतपुर के लोगों, भारत के लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो गए हो, पर आज भी मेरे देश के अंदर जब नवरात्रे आते हैं तो छोटी छोटी कन्याओं के भोजन करा करके उनके पैर छुए जाते हैं कि नहीं छुए जाते हैं?
अगर बहन बेटी को गलती से पैर लग जाए तो क्या कहते हैं, पाप हो गया, तुरंत ऐसे करेंगे, है ना, सम्मानित मानते हैं। जब तुम साधारण से लोग कन्याओं के पैर छूना, महिलाओं के पैर छूना आदर का काम मानते हो, तो जिनके नाम के सामने ही लगा हुआ है मर्यादा पुरुषोत्तम, भला वो एक स्त्री को पैर कैसे लगा सकते हैं? अरे इसको उल्टा कर दीजिए, जो महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं, जब ओज तेज से देदीप्यमान उस अहिल्या को देखा तो राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने आगे बढ़ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम कर अहिल्या के पैर छुए थे। ध्यान रखना, यही था अहिल्या उद्धार।